हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज से करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्विज से। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एलिसा किट लॉन्च किया है। एलिसा किट का उपयोग निम्नलिखित में से किस पशु रोग से निपटने के लिए किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है ए पोलियो, बी संक्रामक एनीमिया, सी बुखार, डी डायरिया। और इसका सही जवाब है संक्रामक एनीमिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट किट्स जारी की है। यह घोड़ों के संक्रामक खून की कमी रोग के लिए बनाई गई है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही 6 राज्यों ने रेणुकाजी डैम परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाना प्रस्तावित है? हमारे ऑप्शन हैं ए नई दिल्ली, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। और इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए 6 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए। रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में यमुना नदी की सहायक नदी गिरी पर निर्मित की जाएगी और इस परियोजना के तहत गिरी नदी पर स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जाएगी। गिरी नदी पर 148 मीटर ऊंचा रॉकफिल डैम बनाया जाएगा और इस परियोजना के अंतर्गत 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। यह विद्युत उत्पादन कार्य हिमाचल प्रदेश ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना में नदी के बहाव में 110% की वृद्धि होगी। इससे दिल्ली के पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। हमारा अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश की सबसे बड़ी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हमारे ऑप्शन है ए ग्वालियर, बी मुंबई, सी रांची, डी लखनऊ। और इसका सही जवाब है रांची। झारखंड की राजधानी रांची में युवा दिवस के मौके पर स्वामी विवेकानंद की 33 फीट ऊंची प्रतिमा राज्य को समर्पित हो गई और सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बेहद ही पवित्र वातावरण और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बड़ा तालाब का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद सरोवर करने की घोषणा की है। इस तरह राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास की ओर से रांची के लोगों को नए साल में युवा दिवस के मौके पर एक बड़ा तोहफा मिला है। बड़ा तालाब में लगी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा 33 फीट ऊंची है, जिसे 16 फीट की गहराई से पानी के ऊपर खड़ा किया गया है और इस मौके पर 93 साल के मूर्तिकार राम सुतार भी मौजूद रहे। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में से किस बल्लेबाज को बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम से निलंबित कर दिया है? हमारे ऑप्शन हैं ए के एल राहुल, बी हार्दिक पांड्या, सी उपयुक्त दोनों, डी विराट कोहली। और इसका सही जवाब है उपयुक्त दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन, पोलावरम परियोजना हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शन हैं ए केरल, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। और इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली पोलावरम परियोजना ने 8 जनवरी 2019 को इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। इस परियोजना ने 24 घंटे में करीब 32,315 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट कार्य संपन्न कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया और इस परियोजना ने सबसे बड़ा एवं लगातार कंक्रीट डालने का भी विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। पोलावरम परियोजना के तहत गोदावरी नदी पर राज्य के पश्चिमी गोदावरी जिला के पोलावरम मंडल के रमैयापेट में बांध बनाया जा रहा है। राज्य में पानी की सभी जरूरत के इस परियोजनाओं से पूरी होने की उम्मीद है। इस परियोजना के तहत करीब 45.72 मीटर ऊंचा तथा 2.35 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जा रहा है। इस बांध की जो जल भंडारण क्षमता है वो 551 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है? हमारे ऑप्शन है ए 10 जनवरी, बी 11 जनवरी, सी 12 जनवरी, डी 13 जनवरी। और इसका सही जवाब है 12 जनवरी।
भारत में 12 जनवरी 2019 को स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर भारतीय युवाओं को प्रेरित करने के लिए छात्रों द्वारा स्वामी विवेकानंद के विचारों से संबंधित व्याख्यान और लेखन भी किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विवेकानंद की शिक्षाओं एवं आदर्शों को भारतीय युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाना है। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि देश के युवा स्वामी विवेकानंद के जीवन, कार्यशैली, चेतना और आदर्श से प्रेरणा ले सके। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे जुलाई 2020 तक यस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए राणा कपूर, बी आर चंद्रशेखर, सी ब्रह्मदत्त, डी सुनील मेहता। और इसका सही जवाब है ब्रह्मदत्त। निजी क्षेत्र के चौथे सबसे बड़े बैंक यस बैंक ने ब्रह्मदत्त को बोर्ड का गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। ब्रह्मदत्त इस पद पर 4 जुलाई 2020 तक बने रहेंगे। यस बैंक को ब्रह्मदत्त की नियुक्ति के लिए आरबीआई की भी मंजूरी मिल गई है। स्वतंत्र निदेशक के रूप में दत्त जो हैं यस बैंक के बोर्ड में जुलाई 2013 से शामिल है। पिछले करीब 5.5 सालों में वे बैंक के बोर्ड की लगभग सभी उप समितियों में भी रहे हैं। वे इस समय बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति के प्रमुख भी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? हमारे ऑप्शन है ए श्रवण पटेल, बी अशोक चावला, सी पीयूष गोयल, डी संजय रामली। और इसका सही जवाब है अशोक चावला। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के चेयरमैन पद से अशोक चावला ने इस्तीफा दे दिया है और हालिया कानूनी घटनाक्रमों की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया है। उनका कार्यकाल 27 मार्च 2019 को ख़त्म हो रहा था। अशोक चावला को सन 2016 में NSE का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी NSE की कोलोकेशन सुविधा में कथित खामियों की जांच कर रहा है। नियामक यह भी पता लगा रहा है कि क्या कुछ ब्रोकरों को एक्सचेंज इस तीव्र फ्रीक्वेंसी कारोबार सुविधा में अनुचित पहुंच उपलब्ध कराई गई है। और इसमें उन्होंने बताया है कि कानूनी घटनाक्रमों के मद्देनज़र चावला ने NSE के निदेशक मंडल के लोकहित निदेशक चेयरमैन के तौर पर तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन, LB मॉर्केल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उनका संबंध किस देश से है? हमारे ऑप्शंस हैं ए न्यूजीलैंड, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान, सी दक्षिण अफ्रीका। और इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी LB मॉर्केल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्रिकेइंफो की रिपोर्ट के अनुसार LB मॉर्केल ने एक बयान में अपने 20 साल के करियर पर विराम लगाने की घोषणा की है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 1 टेस्ट, 58 वनडे और 50 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। और LB मॉर्केल जो है IPL में चेन्नई सुपर किंग्स का भी हिस्सा रह चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में व्यापार विकास और संवर्धन परिषद CTDP की चौथी बैठक की अध्यक्षता की थी। इसका विषय क्या था? हमारे ऑप्शन है ए 2022 तक भारत कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, बी भारत को प्रदूषण मुक्त बनाना, सी किसानों की आय को बढ़ाना, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है 2022 तक भारत कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। CTDP की 4वीं जो बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में व्यापार विकास और संवर्धन परिषद CTDP की 4वीं बैठक की अध्यक्षता की। और इसमें उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने पहली बार कृषि निर्यात नीति तैयार की है, जिसमें 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है। हमारा अगला क्वेश्चन, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भारत के शेफडी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए महादेव प्रसाद, बी सहदेव यादव, बी वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, डी रमेश कुमार गुप्ता। और इसका सही जवाब है वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भारत के शेफडी मिशन नियुक्त किया गया है।
वे भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। वे असम से राज्यसभा सांसद तथा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। 2020 के ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाएगा। जापान में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन 1964 में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड नामक की पुस्तक की लेखिका कौन है? हमारे ऑप्शन से ए मलाला यूसुफजई, बी मोहसिन हामिद, सी नदीम असलम, डी मुनीज़ा शम्सी। और इसका सही जवाब है मलाला यूसुफजई। पाकिस्तान एक्टिविस्ट व नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक की लेखिका हैं। इस पुस्तक में मलाला ने विश्व भर में शरणार्थी लड़कियों की अद्भुत कहानियों का विवरण किया है। यह कहानियाँ मलाला की यात्राओं के दौरान उनके अनुभव पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन, शोध व नीति निर्माण के लिंकेज के लिए सेबी ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? हमारे ऑप्शन से ए डॉक्टर शंकर डे, बी अजय त्यागी, सी माधवी पुरी बच, डी एस.के. मोहंती। और इसका सही जवाब है डॉक्टर शंकर डे। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड सेबी ने डॉक्टर शंकर डे की अध्यक्षता में एक शोध सलाहकार समिति का गठन किया है। यह समिति शोध कार्य और नीति निर्माण से इसके लिंकेज को मजबूत करने के लिए सुझाव देगी। यह समिति शोध के उद्देश्य, स्कोप व दिशा के संदर्भ में भी सुझाव देगी। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने फ्यूचर ऑफ कंजप्शन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया रिपोर्ट जारी की है? हमारे ऑप्शन से ए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, बी विश्व आर्थिक फोरम, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी विश्व व्यापार संगठन। और इसका सही जवाब है विश्व आर्थिक फोरम। विश्व आर्थिक फोरम हाल ही में फ्यूचर ऑफ कंजप्शन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट बैन इंडिया एंड कंपनी के सर्वेक्षण पर आधारित थी। इस सर्वेक्षण को 30 शहरों के 5100 घरों में किया गया है। 2030 में भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2030 तक भारत का मौजूदा उपभोक्ता व्यय 1.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। तीव्र आर्थिक दर होने के बावजूद भी भारत को कुछ एक क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है। भारत को अभी भी कौशल विकास, भविष्य के कार्यबल, ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक समावेश और देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य तथा सतत भविष्य इत्यादि के लिए काफ़ी कार्य करने की आवश्यकता है। तो हमारा आज का करंट अफेयर्स यहीं तक। हमारा आज का क्विज है, किस आईआईटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 6 माह का कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है? हमारे ऑप्शन है ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी खड़गपुर। अब अपना सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।